हम अपना आंदोलन कर रहे हैं, है ना। एक बात करेगा जो कन्हैया कुमार आज इस देवभूमि में आए थे, किसी समय पर उस व्यक्ति ने जेएनयू में जिस प्रकार के नारे लगाए थे, उसके लिए आज हम जो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता यहाँ पर उसकी निंदा करने आए हैं। हमारा जो 9 फरवरी 2016 को जेएनयू ने देशद्रोही नारे जेएनयू के वो आप भी जाओ, वो उसका विरोध कर रहे हैं। हमारा विरोध ये है कि 2010 के अंदर दंतेवाड़ा में जब हमारे देश के जवान शहीद हुए थे, उनकी सेलिब्रेशन का काम जेएनयू में हुआ। एक और चीज हम इस चीज का विरोध कर रहे हैं। जो लोग, आप भीमा काली के पुजारी है सर, आप भीमा काली के पुजारी है, आप भीमा काली के पुजारी है, ठीक है, आप दुर्गा माता को मानते हैं, ठीक है, लेकिन वो व्यक्ति दुर्गा पूजा जेएनयू महिषासुर दिवस वहाँ मनाते हैं। आप ऐसे लोगों का, हम उन लोगों का विरोध कर रहे हैं, ठीक है। हमारा ऐसा है ना, मेरे परिवार को हिंदू सर्टिफिकेट भी नहीं यहाँ के देवी देवताओं के लिए वो पूरा प्रदेश को जानता है। जो मेरे परिवार ने कन्वर्जन का एक्ट किसने लाया सबसे पहले? हिमाचल के लिए, हिमाचल में सुनो हिमाचल में कन्वर्जन का कानून कौन लेके आया? बिल्कुल वीरभद्र सिंह जी की कांग्रेस सरकार लेकर आई। बिल्कुल विश्व हिंदू परिषद के आरएसएस के लोग हमारे पास आए, हमारा धन्यवाद किया, बिल्कुल किया ना जी। आरएसएस के उस चीज का हम भी स्वागत, संजय जी प्रचारक है आपके, हमारा उसका विरोध एक उसके लिए होगा जो प्रदेश की व्यवस्था है उसको बरकरार रखे, है ना। और हमको मिलकर हमने हमारा विरोध, हमारी आपके साथ शुभकामनाएं हैं, हमारा विरोध आगे बढ़े। हम के चालू चालू मैया चालू मैया चालू चालू मैया मौती निरही के चालू चालू मैया बोलाए माई आई तू मैया सुनी मन नहीं लगे। 7 साल में पहुंच ही नहीं रहा है, और इसकी हकीकत जो है आप हमसे ज़्यादा जानते हैं। सड़कें टूटी हुई हैं, टूटी हुई सड़कों को छोड़ दीजिए, उस सड़क पे चलने वाली जो गाड़ियां हैं उसमें डलने वाला जो तेल है वो लोगों के शरीर से तेल निकाल रहा है। जब भी आप तेल भरवाने के लिए जाएंगे पेट्रोल पंप पे, तो ऐसा लगता है कि सिरिंज से कोई आपका खून निकाल रहा हो शरीर से, और सामने ही माननीय का हंसता हुआ नूरानी चेहरा आपको दिखेगा, बड़ा बड़ा पोस्टर लगा हुआ। कंपटीशन चल रहा है पेट्रोल में और सरसों तेल में। पेट्रोल सेंचुरी मार लिया है, सरसों का तेल डबल सेंचुरी मार करके खड़ा है, और सरसों का तेल पेट्रोल से ऐसा कह रहा हो कि आओ हमारे पास, और पेट्रोल भी तैयारी कर लिया है कि जल्दी ही डबल सेंचुरी मारेंगे। ये महंगाई का आलम है। आप देखिए कि पिछले कुछ महीनों में ही 45 रुपये गैस सिलेंडर का दाम बढ़ गया है। आप किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए जाइए, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, कहते हैं ना, जाके पैर ना फटी बिवाई, वो क्या जाने पीड़ पड़ाई। जिनके पाँव में छाले नहीं पड़ते हैं, दूसरों का दर्द नहीं पता चलता है, घर परिवार तो चलाए नहीं है, घर छोड़ करके भाग गए। प्रधानमंत्री स्वयं कहते हैं कि मैं प्रभारी था कुल्लू का, मैं कुल्लू में रहा हूँ। आप कुल्लू के प्रभारी थे, आप कुल्लू में रहे हैं, तो पहाड़ के लोगों का दर्द आपको मालूम होना चाहिए ना।
हिमाचल के जो 12 जिले हैं, आप हर जिले में घूम करके देख लीजिए, कोई ऐसा जिला नहीं है जहां मैं गया नहीं हूँ। हर इलाके में घूमा। सबसे दुर्गम इलाका जो है पांग वैली, मैं वहाँ भी गया हूँ, लाहौल भी गया हूँ, स्पीति भी गया हूँ, त्रिलोकीनाथ मंदिर भी गया हूँ। मैं जानता हूँ यहाँ के लोगों की हकीकत क्या है। उच्च शिक्षा के लिए बड़े शहरों में जाना पड़ता है। ज़्यादातर आपके जो बच्चे हैं पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ जाते हैं, दिल्ली जाते हैं। प्रोफेशनल्स जो हैं अपनी पढ़ाई के लिए पुणे जाते हैं, दूसरे राज्यों में जाते हैं। वादा हो ही रहा है, लेकिन वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ। लेकिन दूसरी सरकारों ने जो अपने वादे पूरे किए उसका फीता काटने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन अपना काम का फीता कब काटेंगे, उसका उद्घाटन कब किए? चुनाव में, लोकतंत्र में असली ताकत जनता के पास होती है। लोक लुभावने वादों में, विज्ञापनों में और तस्वीरों में अगर हम खो जाएंगे तो हमारे मुद्दे गायब हो जाएंगे। और हिमाचल की जनता यह जानती है, कांग्रेस पार्टी को जितना मौका मिला है हिमाचल की जनता का सेवा करने का काम इस पार्टी ने किया है। इसीलिए हम आप तमाम इसीलिए देश ही बनाया है, देश को आज़ादी दिलाया है। आज इस आज़ादी को बचाने की लड़ाई भी इस पार्टी को लड़ना पड़ेगा, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई भी लड़ना पड़ेगा। इसीलिए मैं आप तमाम मतदाताओं से अपील करता हूँ कि अपने मुद्दे पे सरकारी पोस्टरों को देखकर नहीं, विज्ञापनों को देखकर नहीं, अपने दिल से पूछ करके निर्णय लीजिए कि आपके बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है, आपके फसल का आपको उचित दाम नहीं मिलता है, विकास के वादे होते हैं, सुनाई देते हैं, गूंजते हैं, लेकिन आपके घरों तक नहीं पहुंचते हैं। तो ये जो तमाम सवाल हैं, रोजी रोटी, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, महंगाई, ये मुद्दा होना चाहिए। और आप देखिएगा कि कोई ना कोई शगुफा ये छोड़ेंगे, कोई ना कोई ऐसी बात ये बोलेंगे कि लोगों के असली मुद्दे भटक जाएं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, अंग्रेजों की साजिश थी, फूट डालो राज करो। ये उसी साजिश पे आज इस देश में राज कर रहे हैं। इनका क्या है? झूठ बोलो, राज करो। सच से इनका कोई लेना देना नहीं है। हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जो भाजपा के एलाई हैं, भाजपा के गठबंधन में हैं, वो कहते हैं भाजपा का मतलब होता है, बीजेपी का मतलब होता है बड़का झूठा पार्टी। बी से बड़का, बड़ा, जे से झूठा मतलब झूठ, और पी से पार्टी झूठ। नीतीश कुमार जी कहते हैं सिर्फ झूठ बोलना इनका काम है। अपनी हकीकत को आप पहचानिए। और लोकतंत्र में मैं कहता हूँ विपक्ष की भी उतनी ही भूमिका है जितनी सत्ता पक्ष की होती है। और मैं खास करके इस देवभूमि की अपनी माताओं और बहनों से कहना चाहता हूँ, जो लोग भी रसोई में गए हैं, महिलाओं के अलावे भी, वो भी ये बात जानते हैं, रोटी को अगर सही समय पर नहीं पलटेंगे तो रोटी जल जाती है। विपक्ष अगर ताकतवर नहीं होगा, विपक्ष को अगर आप मौका नहीं देंगे, तो सत्ता पक्ष जो है सत्ता को अपनी बपौती समझ लेगा। इसीलिए उपचुनाव में मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को आप अपना समर्थन कीजिए। अगर आप भाजपा को हराएंगे तभी भाजपा को याद आएगा कि हमने वादा करके वादा पूरा नहीं किया। यही हमारा आपसे आग्रह है, यही हमारा हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की